हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, मेरा इंग्लिश टीचर देख रहे हैं आप। दोस्तों, स्पेलिंग रूल की क्लास चल रही है। स्पेलिंग रूल दोस्तों अगर आप सीख लेते हैं तो चाहे आपको अंग्रेजी बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, तीनों आपके लिए आसान होने वाला है। और तीनों में कभी भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, स्पेलिंग की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए पापा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग द को द बोलते हैं या कभी दी बोलते हैं। आप भी कंफ्यूज होते हैं कि यार द बोलूं या दी बोलूं, है ना। ये कंफ्यूजन आता है। अभी जैसे कोई भी मूवी समाप्त होती है, खत्म होता है, तो लास्ट में आपको ये लिखा हुआ दिखता है द एंड। अब इसे द एंड बोले या दी एंड बोले, कंफ्यूजन होता है। फिर जैसे कि ये देखिए द सिनेमा, अब ये द सिनेमा है या दी सिनेमा है, पता नहीं, कंफ्यूजन होता है। तो कभी द बोल देते हैं, कभी दी बोल देते हैं। ये कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होने वाला है। बस एक छोटा सा नियम आपको याद रखना है। अगर द के बाद, टी एच ई के बाद आने वाला जो शब्द है, आने वाला जो वर्ड है, वो अगर किसी वॉवेल से शुरू हो, वो अगर किसी वॉवेल से शुरू हो, तो इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन दी करना है। ठीक है, क्या करना है? दी करना है। अभी वॉवेल के लिए छोटा सा जानकारी याद रखिए कि वॉवेल क्या होता है। ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द को वॉवेल कहते हैं, वॉवेल वर्ड्स। ठीक है, बट एक बात आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ए ई आई ओ यू का साउंड आना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी बात क्या है कि अगर टी एच ई के बाद आने वाला शब्द वॉवेल से शुरू हो, तो आपको उसका उच्चारण दी करना है। तो आपको उसका उच्चारण दी करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आराम से समझ में आएगा। ये देखिए, टी एच ई ए डबल पी एल ई, टी एच ई ए डबल पी एल ई। द के बाद जो शुरू होने वाला जो शब्द है, ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है, ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है। तो दी एप्पल वॉवेल वर्ड हो गया ना, वॉवेल वर्ड हो गया। ये देखिए टी एच ई ओ आर ए एन जी ई। ठीक है, ये जो शुरू होने वाला शब्द है ए ई आई ओ यू से है ना। तो दी ऑरेंज बोलेंगे, दी ऑरेंज। ठीक, टी एच ई ओ से शुरू हो रहा है, ओरिजिनल, दी ओरिजिनल। द, ये ई से शुरू हो रहा है, ई क्या है? वोवेल है, ए ई आई ओ यू। दी एग, टी एच ई ए एन टी, वोवेल से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है। तो दी एंट, क्लियर है। द यू से देखिए शुरू हो रहा है, यू एम बी आर ई डबल एल ए। दी अम्ब्रेला, है ना। दी अम्ब्रेला, दी बोलना है आपको। क्यों? चूंकि ये वॉवेल वर्ड है, वॉवेल से शुरू हो रहा है ना। ये देखिए ई, ई से शुरू हो रहा है, ई एल ई पी एच एन टी। तो एलिफेंट क्या हो गया? वॉवेल हो गया। तो दी एलिफेंट बोलेंगे। क्लियर है? आई हुआ समझ में? तो टी एच ई के बाद आने वाला शब्द अगर किसी वॉवेल से शुरू हो, तो उसका उच्चारण आपको दी करना है। क्लियर? अभी देखिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है हमारा शुरू हो गया है, जिसमें अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना तीनों सिखाया जाता है। तो ऐप आ गई है, ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। प्ले, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जा सकते हैं। सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी संजीव किजानी सर्च करेंगे, है ना, मिल जाएगा ऐप। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लाइव क्लास चल रहा है उसमें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मिल जाएगी। अब क्या है दोस्तों कि द को हम लोग द कब बोलेंगे? दी तो बोल लिया, द कब बोलेंगे? अगर द के बाद आने वाला जो शब्द है, आने वाला जो वर्ड है, वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच गए, जो बच गए, जैसे कि बी, डी, एफ, है ना, जी, एच, जे, ये सब, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच गए, उनसे अगर शुरू होता है तो उच्चारण होगा द। दी नहीं बोलेंगे, द बोलेंगे। ठीक है, अभी चलिए एग्जाम्पल देखिए। द, ये देखिए किससे शुरू हो रहा है? बॉल,
उच्चारण क्या आ रहा है? ए ई आई ओ यू का साउंड नहीं आ रहा है, तो द बॉल, एल द लायन, सी से शुरू हो रहा है सिनेमा, द सिनेमा, सी से द कॉलेज, सी से द क्लासरूम, एच से मतलब ए ई आई ओ यू का साउंड तो नहीं आ रहा, वोवेल का साउंड नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा, द हॉर्स, द कार। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो द कार। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अभी ये तो समझ में आ गया कि द कब बोलना है और दी कब बोलना है ना? सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि वोवेल से अगर शुरू हो रहा है तो दी बोलना है, वोवेल से नहीं शुरू हो रहा है तो द बोलना है, सिंपल है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है।